हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि एनटीए नीट यूजी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी इंट्रेंस फॉर्म फिल करना चाहते हैं यूजी बीएमएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए 7 फरवरी 2025 को ये स्टार्ट हुआ है। आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं, एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है और करेक्शन डेट और नीट की यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे साथ में आप एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। तो यूजीसी के यहाँ पे कोड भी देख सकते हैं। आपको कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए, उसका हम 100% सॉल्यूशन बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आप यूजीसी की नीट के लिए कौन सा कोड अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करिए। तो आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट पेज एग्जामिनेशन सर्विस nic.neet पे चला आएगा। और अगर आप टोटल आप जो है देखना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाउचर पे क्लिक करके आप इनके वाउचर भी रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म को बारे में बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो लॉगिन प्रोसेस से कंप्लीट करने के लिए आपको बताया गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड अलग से ओपन होगा। यहाँ पे अलग से आपको निर्देश दिया गया है, यहाँ पे बुलेटिन दिया गया है। आप एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको जो भी फीस लगने वाली है सारी कुछ दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके बताते हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग बताया गया है लिखना है। यहाँ पर बताया गया है कि मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने डिटेल्स को फिल करिए। तो यहाँ पे जो भी डिटेल फिल करिएगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, क्योंकि वो मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर अगेन आपको यहाँ पे फादर्स नेम या तो गार्जियन नेम यहाँ पे मेंशन करना है 10th की जो भी मार्कशीट पे दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अगेन आप पूछा गया है माता या अभिभावक का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है जो 10th की मार्कशीट पे दी गई हो। तो देख सकते हैं आपको जैसे ही फिल करने जाएंगे आपको एक आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया जाता है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। फिर इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको पहले डे मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मंथ मेंशन करना है। फिर इसके बाद जिस भी ईयर में आप जो है जन्म हुआ है आप यहाँ पे जन्म को मेंशन कर लेंगे। चलिए जन्म मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी जेंडर है जेंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल पे आपको अगेन दोबारा से कंफर्म जो भी आपका नाम होगा नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी फादर्स नेम होगा अगेन दोबारा फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगेन दोबारा से कंफर्म कराए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये जो डिटेल आप फिल कर देंगे ये मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। अगेन आपको दोबारा से आप जेंडर को मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली बताया गया है कि आपको ऑप्शंस नहीं है कि आप मॉडिफाई दोबारा कर सकें। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करने में यहाँ पे परमेश नंबर या नेम मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नेम में आप विलेज लिख करके अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद उपस्थानीय या सब लोकेलिटी आपके है मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो इसमें पोस्ट को लिख करके आपने पोस्ट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी में आप जो भी लोकेलिटी आपका थाना हो तहसील हो इसमें से कोई आप इसमें मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे। फिर इसके बाद अगेन आपको आना है स्टेट को चूज कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी जिला लगता है जिला को आपको चूज कर लेना है। एरिया का जो भी पिन कोड है आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संचार पत्र। तो यह दोस्तों आपको बताया गया है कि ये भी यहाँ पे भी जो भी डिटेल आप फिल करेंगे प्रॉपरली फिल करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन जिससे आपके ईमेल के अकॉर्डिंग बना रहे, तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है। दोबारा से अगेन आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर बताया जाता है कि जो भी मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे उससे ओटीपी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सबमिट किया जाएगा। और वहाँ बताया गया है कि जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे लाइव जो भी आप नीट के
यूजीसी के अकॉर्डिंग जब एडमिशन होगा तब भी आपका ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर पे दोबारा से फिल करेंगे। अगर आपका यहाँ पे अगेन आता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आप ऑप्शनल है, आप देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ बता दें कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज पासवर्ड में बताया गया है कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। वहाँ पे बताया गया 1 केस अपर होना चाहिए, 1 केस लोअर होना चाहिए और 1 ही आपका न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए और साथ में आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन केवल 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो हम आपको यही कहेंगे जो भी आपका नाम है आप अपने नाम को ही रखिए पासवर्ड, जिससे आपको याद रहे। तो पहला अक्षर बड़ा रखिए, बाकी सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, फिर @ क्लिक करके अपने ईयर को मेंशन कर दीजिएगा। दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, क्योंकि जिससे बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं रीसेट करने में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन से आवश्यकता होगी और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे कैप्चर्स को फिल करेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाता है कि एक बार आपको जो भी एडिट का ऑप्शन है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करिएगा। आपको बताया गया है फाइनल सबमिट करने से पहले आपको यहाँ बताया थे कि समीक्षा के अकॉर्डिंग आपकी जो भी दी गई जानकारी वो दोबारा से अगर आप सबमिट कर देते हैं तो मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ओटीपी से अगर सत्यापन कर देंगे। उसके बाद आपको उसको क्लोज पे क्लिक करना है। अगर आपका लगता है कि कुछ आपने फॉर्म फिल करते समय गलत भर दिया है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे सभी डिक्लेरेशन को चेक मार्क कर देते हैं कि जो भी डिटेल है आपके द्वारा सब कुछ सही भरी गई है, तो उसके बाद आपका मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, देख सकते हैं सभी को आपको चेक मार्क करना जरूरी है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर से होगा। यहाँ पे आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपका ओटीपी आया है उसको प्रॉपरली फिल कर लें। चलिए देख सकते हैं हम अपने ओटीपी को प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग ओटीपी को प्रॉपर फिल कर लीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए उसके बाद तुरंत ही ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है नीट का जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें सर्वर इशू की वजह से आपका जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि ओटीपी नहीं आती लास्ट में। तो आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही अपने जो भी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कर लीजिए। चलिए हम अपने प्रॉपरली कैप्चर्स को फिल कर लेते हैं। जैसे ही कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सबमिट एंड गेट ओटीपी। अगर लगता है ईमेल आईडी फॉर्म फिल करते समय गलती कर दी है तो अभी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, कैप्चर मैच्ड हो चुका है, आपकी मेल आईडी पर आपको ओटीपी रिसीव कर दी गई है। तो यहाँ पे जो भी मेल आईडी पर ओटीपी आई है उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर लेना है। 6 अंकों का ओटीपी आता है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए हम अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी स्टार्टिंग में लॉगिन करने के बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तुरंत ही आपको ये कर लेना है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी आपको हमने जैसा कि बताया सर्वर की वजह से आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं हो जाता है तो आप बहुत ही काफ़ी लॉन्ग टाइम परेशान होते हैं। तो ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुल का मैसेज इस तरीके का आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका ओके हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रिक लग जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे 10 आपको यहाँ पे
फॉर्म फिल करने के लिए तरीके बताए गए हैं कि आप 10 स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल आपको फिल कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आपके डिटेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी आप पर्सनल डिटेल में जो आते हैं आपका नाम शो होता है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका जेंडर से होता है, फादर्स नेम से होगा, मदर्स नेम से होगा। ये अभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर आप ईमेल आईडी मोबाइल को वेरीफाई कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी होगा वो आपको क्या करना है, वेरीफाई बहुत ही कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन दोबारा नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर लेना है। अब यहाँ पे बात आते करते हैं कि यहाँ पे अगेन आना है। आपको पूछा गया उम्मीदवार के अनुसार एलिजिबिलिटी, तो जो भी आपका जिस भी स्टेट की एलिजिबिलिटी है आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आना है, जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ बताया जाता है अगेन दोबारा से कैटेगरी को रीवेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्यता सरकारी श्रेणी के पात्र है, प्रमाण पत्र है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो यहाँ पे नो आई हैव अप्लाई बट अवेटिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन संख्या की डेट पूछी गई है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जिसे जाति प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पे इशू डेट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे किस प्राधिकरण द्वारा जो है जारी किया गया है उसके यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के अकॉर्डिंग अगर आपके यहाँ पे पूछा गया है बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। यस करेंगे, इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी 40% है एबव है या 40% से कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देंगे अगर होगा तो। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप डायबिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंट रूरल है या अर्बन है, आपको अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो रूरल है तो रूरल ग्रामीण चूज करेंगे और अगर आप अर्बन है तो शहरी चूज करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद पारिवारिक फैमिली इनकम पूछी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उस पर आपका मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप इससे आपको कम नहीं फिल करना है, इससे एबव है तो आप मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है माइनॉरिटी से संपर्क रखते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग, क्या आप माइनॉरिटी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री का नाम चूज करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पोशाक लेना पसंद करेंगे, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। आपको यहाँ पूछा गया है तैयारी का किस तरीके से आपकी हो रही है, सेल्फ हो रही है, इंडिविजुअल ट्यूशन है या ऑनलाइन कोचिंग जो है, किस तरीके से आपको जो है आपकी तैयारी चल रही है नीट की, आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करना है। बाय चांस कैप्चर्स प्रॉपर नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है और अपने यहाँ पे दोबारा से कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेना है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स है प्रॉपर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। इन इस पेज पे आना है। आने के बाद देख सकते हैं पहला स्टेप दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप में आपसे पूछा गया है कि आप पहचान के लिए कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं। चलिए अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड यहाँ पे नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में वही आपका यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग साझा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से पुष्टि करना है और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल कर लेना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका प्रमाणित आपका अगर नाम सेम है तभी आपका यहाँ पे जांच के बाद ही आगे आपको बढ़ने का समय दिया जाएगा। अगर आपका नाम अगर गलत है तो आप दोस्तों हम यही कहेंगे आधार कार्ड में पहले आप करेक्शन करा करके ही फॉर्म फिल करिए। और अगर अभी टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। पैन कार्ड दोबारा से नंबर फिल करेंगे, कैप्चर्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं।
अगेन आना है यहाँ पे, देख सकते हैं 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अपार आईडी है, यस है या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। दोस्तों आपके पास अपार आईडी नहीं है तो किस तरीके से अपार आईडी बनाना है आपको हम तरीका बता देंगे, अगर कमेंट करेंगे तो। अगर दोस्तों हम बता दें, अपार आईडी अगर आपका बना हुआ है स्कूल के अकॉर्डिंग तो आप डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास 9th और 10th यहाँ पे 11th जो भी 12 के अंदर क्लास हैं वो जो है डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग ही आपका बनाते हैं स्कूल वाले आपके अपार आईडी। तो अपार आईडी आप डाउनलोड करके अपना जो है फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे, अगर नहीं बना है तो नो पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करना है। अगेन दोबारा से सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अपार आईडी एक पहचान प्रूफ है दोस्तों, जल्द से जल्द कैंडिडेट स्कूल में जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है सभी का बनाया जा रहा है। जल्द से जल्द अपने स्कूल के माध्यम से भी बनवा सकते हैं या आप खुद से बना सकते हैं। खुद से बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम तरीका बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे अगेन आना है। परीक्षा के लिए आपको एग्जाम ने पूछा गया है, देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए आपका जो भी यहाँ पे यूजी है आपका यहाँ पे शो होगा। अगेन आपको यहाँ पे चूज करना है क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश में चाहते हैं हिंदी में, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको पहला सिटी आपको चूज कर लेना है, किस स्टेट में आप जो है परीक्षा देना चाहते हैं। स्टेट के आपके अकॉर्डिंग आपका स्टेट नाम से होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके नज़दीकी ज़िले होंगे सिटी से होगा उसको चूज कर लेना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पहले सिटी चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी नज़दीकी आपका सिटी है चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आपका यहाँ पे शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सिटी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो फादर्स है या गार्जियंस है वो क्या करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो भी ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गार्जियन क्वालिफिकेशन, जो भी आपने जिसके भी यहाँ पे आपने एजुकेशन डाल रखा है उसके आपको यहाँ पे एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई लिखाई अनपढ़ है तो इलिटरेट पे क्लिक करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग आती है मेट्रिकुलस या आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका अदर है, अदर भी सिलेक्शन का ऑप्शन आया हुआ है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से माता का भी आपको चूज कर लेना है। माता का चूज करने अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें से कोई का वर्क करती हैं तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद माता का भी यहाँ से आपसे पूछा गया है क्वालिफिकेशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी कैप्चर्स शो हो रहे हैं उस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए मैं अपने कैप्चर्स को फिल कर लेता हूँ और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यस पे दोबारा से अगेन क्लिक करने का ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डिटेल सेव हो चुका है। अब यह बात आती है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो यहाँ पे आपको यहाँ बताया गया है कि 12वीं क्वालिफिकेशन के बाद ही आप जो है सावधानी फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड आप दे देंगे वो कोड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे आगे जो भी करेक्शन का तो ऑप्शन आएगा नहीं। यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है करेक्शन का ऑप्शन नहीं देगा। तो पहले 10th की जो भी पास है वो लिखेंगे, किस ईयर में आपने 10th कंप्लीट किया उस ईयर को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको 10th या इक्वलिटी आपको चूज कर लेना है। फिर रूरल था या अर्बन था आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है स्कूल का प्रकार, स्कूल का प्रकार कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या प्राइवेट अनएडेड था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करेंगे। तो आप किस स्टेट में था तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे किस ज़िले में था उस ज़िले को यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको ज़िला मेंशन करने के बाद स्कूलिंग आपका यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्कूल है यहाँ पे सभी स्कूल दिए गए हैं चूज कर सकते हैं। तो आप सरकारी वाले अगर यहाँ पे प्राइवेट चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंशन करने का ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको चूज कर लेना है, परसेंटेज था। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी होता है थोड़ा सा वेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो पहले हम टोटल मार्क लिखेंगे
और यहाँ पे ऑप्शन मार्क कितना हमने प्राप्तांक किया था उसको मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद रोल नंबर आपको मेंशन करना है, जो भी आपका रोल नंबर था। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम आपको या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे कॉलेज का नाम भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, और उसका पता भी साथ में मेंशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं PPS स्कूल मेरा था, तो मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे कहाँ पे एड्रेस था उसका लिख करके एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड लिखेंगे जहाँ पे यहाँ पे स्कूल था, तो चलिए हम एरिया का पिन कोड मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपको पूछा गया है 12वीं का डिटेल, 12वीं में पास है या अपेयरिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। पास है तो यहाँ पे उसके बाद किस सन में आपने कंप्लीट किया है उस सन को यहाँ पे मेंशन कर लेना है, क्योंकि कैंडिडेट अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आना है, आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका कोड लगता है, इससे कोड से रिलेटेड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोई जो भी कैंडिडेट अगर अपेयरिंग है तो 01 कोड ही शो होगा उस केस में दोस्तों हम बता दें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 0 कोड ही 1 एक सेलेक्ट होगा। कोड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैं उसका डिटेल में आपको विवरण दे दूंगा कि कौन सा कोड आपके लिए अवेलेबल होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट अभी अपेयरिंग है, अभी चल रहा है उनका, तो वहाँ पे आपको कोड 1 ही शो होगा। और यहाँ पे उसके अलावा जो भी कैंडिडेट आगे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कोड दी गई है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही कोड सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पास है तो पास लिख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जिस भी सन में पास होंगे, पास के यहाँ पे ईयर मेंशन किए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कोड जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे स्कूल शहरी है ग्रामीण है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कूल का प्रकार पूछा गया है कि आपका गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, या प्राइवेट या अदर था तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग जिस किस स्टेट में था, स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस जिला में था, जिला में जिला को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस बोर्ड के में था, उस बोर्ड का नाम, बहुत सारे बोर्ड आपके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जो भी बोर्ड था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको मेंशन कर लेना है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आपको मेंशन कर लेना है। तो जैसे कि हमने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी टोटल मार्क था मार्क लिखना है, और कितना नंबर आपने प्राप्तांक किया था वो मेंशन करना है, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे हम चलिए मेंशन कर लेते हैं, जो भी रोल नंबर हमारा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर था आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज का नाम आपको पता के सहित मेंशन करना है। तो जो भी स्कूल था, स्कूल का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर लीजिएगा। और उसके बाद साथ में बताया कि उसका पता लिखना है, तो आपका जहाँ पर भी स्कूल था आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल का यहाँ पे पता भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड में लिखना है जहाँ पर स्कूल था। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। चलिए हम कैप्चर्स को प्रॉपर फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव आपकी डिटेल हो जाएगी, आपकी एजुकेशन डिटेल। तो चलिए हमारी एजुकेशन डिटेल सेव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछा गया क्या आप जुड़वा है, दोनों नीट UGC के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद अदर जानकारी में आपसे पूछा गया क्या आप कभी नीट UGC के में आप भाग ले रखे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर भाग ले रखा है यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिछले कितनी बार आप जो है प्रयास कर चुके हैं नीट में एडमिशन लेने के लिए, उसको मैंशन करना पड़ेगा। अगर नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ही नहीं आएंगे आपके अकॉर्डिंग, लेकिन जो भी डिटेल है आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। फिर इसके बाद से आपसे पूछा गया है किस स्टेट में आपका यहाँ पे किस प्लेस स्थान पे आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, आपको स्टेट का पहले एक कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो चलिए आपके सारे कंट्री दिए गए हैं, जो भी कंट्री है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद किस स्टेट में है, स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। फिर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ उसको मेंशन करेंगे। फिर कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। चलिए हम कैप्चर्स को अपने प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। कैप्चर्स फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगेन दोबारा से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे कैप्चर्स फिल करना है। उस पर OTP को भी वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बाई चांस आपके जो नंबर है उस पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उससे आपको कांटेक्ट किया जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करेंगे दोनों पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। चलिए हम अपने ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। जो भी हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा उसके बाद ओटीपी को वेरीफाई करके नेक्स्ट वेरीफाई या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन इस पेज पे चले आएंगे। अगर ये दोस्तों आपका लास्ट होता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको निर्देश दिया गया है। निर्देश को आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए कि आपको बताया कि कैंडिडेट हु हैज वेरीफाइड देयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेथड अदर देन आधार एंड डिजी लॉकर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट आधार कार्ड या डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग सत्यापन नहीं किए हैं उनके लिए कंपलसरी जरूरी है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपने आईडी के रूप में जो भी आपने आईडी लगा रखा है उसका पहला यहाँ पे देख सकते हैं पहले 2 नाम लिखना है, 2 अक्षर लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। फिर इसके बाद पहचान संख्या के लास्ट के 4 अक्षर को रीनेम करके उसी को ही अपलोड कर सकते हैं, तभी आपका अपलोड होगा। फाइल्स नहीं तो आपका फाइल्स अपलोड नहीं होगा। फाइल का नाम देख सकते हैं आपको स्पष्ट बताया गया। फाइल का नाम का पहले 2 अक्षर, फिर आपको यहाँ पे स्पेस लिख करके आपको अपना पहले 4 अक्षर मेंशन करना होगा, तभी आपका अपलोड होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फोटो अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। आपको स्पष्ट बताया गया 80% आपका मार्क देना चाहिए। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि जो भी फ़ोटो अपलोड करिए 3 महीने के अंदर का ही फ़ोटो अपलोड करिए। वाइट बैकग्राउंड, उसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए और यहाँ पे उस पर डेट ही मेंशन होना चाहिए। साथ में यहाँ बताया गया है कि बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान। तो आपको एक सादा पेपर लेना है और उस पर अपने सारे उंगलियों की छाप को मेंशन करना है, 10 उंगलियों की। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 से 200 KB के भी JPG फॉर्मेट में उसको भी अपलोड करेंगे। तो अपलोड जैसे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। और उसके बाद हस्ताक्षर को भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। हस्ताक्षर की क्राइटेरिया 10 से 50 KB के अंदर आपको बताया गया। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फाइल का जो भी नाम होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फाइल का नाम आपको इस तरीके से रीनेम कर लेना है। अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो आपका फाइल भी अपलोड नहीं होगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो पोस्ट कार्ड 4x3 का फ़ोटो आपका है, यहाँ पर उसको बताया गया है कि फ़ोटो कार्ड पे इस तरीके का रीनेम होना का तभी आपका अपलोड होगा। 10 से 200 KB के बीच आपका अपलोड होगा। फाइल का नाम देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होगा PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा 50 से 30 से 300 KB के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑप्शनल है दोस्तों, आप मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नहीं उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको रीनेम कर लेना है अपने फाइल को। उसके बाद 50 से 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से दोबारा से अपने जो भी 10th की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद एड्रेस प्रूफ में जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर इसके जो भी पहचान का प्रूफ है उसको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके 200 से 200 KB के अंदर आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। जैसे अपलोड करेंगे सारे डिटेल्स को यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ये लास्ट स्टेप था। आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने बताया कि किस तरीके से प्रॉपरली फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा अगर अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।